हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दिव्य पाल सर आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं तो हमारा एडवांस और अर्थमेटिक दोनों चल रहा है। एक दिन एडवांस की क्लास चलती है और तो एक दिन अर्थमेटिक की क्लास चलती है। एडवांस में हमारा एलजेब्रा चल रहा है और अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज चल रहा है। आज जो क्लास है वो परसेंटेज ही है। परसेंटेज के दो पार्ट हो गए हैं। परसेंटेज के दो पार्ट हो गए, दो लेक्चर हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वह दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उनका लिंक दिया गया है, वहां से उन दो पार्टों को अच्छी तरह वॉच कर लें। उसके बाद तीसरे पार्ट को देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। जहां से हमने लेक्चर को खत्म किया था सेकंड पार्ट, तो थर्ड पार्ट वहीं से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। उससे पहले हमारा एक निवेदन सबसे पहले आपसे रहता है। वो क्या रहता है गाइस? मैं आपको बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं। आपको सबसे पहले कहता हूं और सबसे लास्ट में कहता हूं। मैं जानता हूं कि बीच में कोई डिस्टर्बिंग मैं चाहता भी नहीं हूं। तो जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे जिन स्टूडेंट को इस लेक्चर की आवश्यकता हो उनको मदद मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो हमारे अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस कमेंट्स अवश्य करें क्योंकि कमेंट्स ऐसा होता है कि कमेंट्स हमें फीडबैक मिलता है और फीडबैक जब हमको मिलता है तो हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट्स अवश्य करें। आप ये देखे करें पूरे लेक्चर को कि लेक्चर कैसा रहा, उसके बारे में आप कमेंट्स करें। ठीक है गाइज, मैं अभी आपसे लाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लाइक अभी लेक्चर के बाद करना। अगर अभी आप लाइक करते हो तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, वरना लेक्चर के बाद करना लाइक को। लेक्चर देख लेना अच्छी तरह, वॉच कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद देखना ये लेक्चर लाइक करने लायक हो तो लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हो। लाइक, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को प्रेस और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं चलो अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। तो गाइस जहां से हमने लेक्चर को खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। सेकंड वाले लेक्चर में फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने इसका पूरा ऑपरेशन करके दिखाया था। सेकंड वाले लेक्चर में कुछ कंसेप्ट बताए थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब जो मैंने ओनली 4 क्वेश्चन कराए थे, अब आगे वाले क्वेश्चन को देखो तो पूरा कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गाइस याद करने से कोई चीज नहीं आती है, आप उसमें वर्क करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर। तो जहां से हमने क्वेश्चन खत्म किया था वहां से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई लैंग्वेज लेके चल रहा हूं गाइस, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में लेके चल रहा हूं। मैं जानता हूं इस देश में कुछ भारतीय हैं कुछ इंडियन है, तो उसकी आप चिंता करने की बात नहीं है। क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा हिंदी में, ठीक है ना। बाकी आपकी दोनों लैंग्वेज में आप कहोगे तो मैं इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने यही टाइप के क्वेश्चन मैंने लाइन टाइप से आपको कराता जा रहा हूं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला भी क्वेश्चन ये था, सेकंड वाला भी क्वेश्चन ये था, थर्ड वाले क्वेश्चन ये था, और ये फोर्थ वाले क्वेश्चन ऐसा ही था, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये मैं इस वाले लेक्चर में करा रहा हूँ। जो वाला इससे पहले वाला लेक्चर था पार्ट 2 था उसका परसेंटेज का, उसमें मैंने फोर्थ क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये 5वां क्वेश्चन है और सेम उसी बेस पर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन को मैं इन वाले लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं लेवल को बढ़ाता जा रहा हूँ और इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जिससे आप सारे क्वेश्चन को कर लो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, देखो दो क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, तो 930 ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, ये जोड़ा जाए वो साफ साफ बोल रहा है। ठीक है ना, इसको तो यूज करेंगे लेकिन ओरिजिनल वैल्यू है, ये तो जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितनी हो जा रही है गाइस? 444 सही 4/9% हो जाती है। अब पहले तो चीज ये है कि भाई हमें इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, बस इस पर खेलना सीखो। पूरा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दूंगा, इस पे खेलना सीखो। पूरा डिस्काउंट कंप्लीट करा दूंगा, इस पे खेलना सीखो। मतलब कैसा नहीं चैप्टर में इस पे करा दूंगा, सीआई पूरा कंप्लीट करा दूंगा, इस पे खेलना सीखो। एसआई पूरा कंप्लीट करा दूंगा परसेंटेज पे, इस पे खेलना सीखो, इस पे खेलना सीख लो। ठीक है ना, तो गाइस अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या होती है।
अगर गाइस बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक लगाएंगे, तो उसमें इतना समय लगवा देंगे, इतने में तो ये आंसर हो जाएगा विद इन सेकंडों में। तो वो मैंने आपको बताया, इसको तोड़ लो। इसको हम तोड़ेंगे क्या, 400% प्लस 44 सही 4/9%। बात सही है। 400% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ गाइस, आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली मैन्युअली कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। और 44 सही 4/9%, आप जानते हो 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। ये 44 सही 4/9 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4/9। बात सही है। 9 चौ 36 और 4 कितने हो गए, 40/9। तो उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, साफ साफ बोल रहा है वो कि ये ओरिजिन हमारी बेस वाली वैल्यू ओरिजिन वैल्यू होती है 9 का, आपको 44 सही 4/9% निकालोगे तो गाइस कितना होता है, 40 होता है। मतलब 9 में क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, आप देखो 9 में क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, तो आप जानते हो 31 जोड़ा जाएगा ना, ये तो 40 होगा। हमारे हिसाब से 9 में क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, तो 31, 31 जोड़ना पड़ेगा, ये तो 40 होगा, 40 होगा। और क्वेश्चन हिसाब से कितना जोड़ा गया, 930। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसको ऊपर रखो। 930 रिप्रेजेंट किसको करेगी गाइस, 31 को करेगी। और जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई, उसने पूछा वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है गाइस, 9 है, 9 की मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। आप जानते हो 31 या 93 होती है, मतलब 30 बार कैंसिल आउट, और 30 की मल्टीप्लाई ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नाम 27 और ये 0 1 0, तो 270 इसका राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। नोट करो। उम्मीद करते हैं गाइस आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, हर क्वेश्चन को आप इजीली लगा पा रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़े जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। समझो बात को। तो साफ साफ बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़े जाए, तो ये 16 जोड़े जाए, ये ओरिजिनल वैल्यू, उसको बाद में टच करेंगे, ठीक है ना। तो संख्या कितनी बन जाती है, 116 सही 2/3% बन जाती है, ठीक है। अब तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात को समझने की कोशिश करना, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एक तो वैल्यू निकाल लो इसे तोड़ के, लेकिन हम डायरेक्टली जानते हैं, हम जानते हैं 100 प्लस 16 से ही 2/3% होगी। 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। निकाल के देख लेना। तो गाइस 6 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आप जानते हो 1 जोड़ा जाए। 6 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 1 जोड़ा जाए। क्वेश्चन के हिसाब से कितना जोड़ा जाए, 16। तो 16 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 1 को, उसकी वैल्यू को ऑलवेज ऊपर, अपने वैल्यू को ऑलवेज नीचे, जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई। क्या पूछा उसने, संख्या क्या, संख्या क्या है गाइस, 6 की मल्टीप्लाई। तो 16 चिन्ह कितने होते हैं भाई, 16 3 48, 48 दूनी 96। तो 96 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। नोट कीजिए। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को थोड़ा ना बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये एएलपी सीबीटी 1 में आया 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 84% 105 है, किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है, देखिएगा। तो साफ साफ बोला वो किसी संख्या का 84% क्या है गाइस, 105 है, तो वो संख्या क्या है। तो देखो उसके कई तरीके होते हैं इसको करने के, इन वाले क्वेश्चन को डील करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो आप जानते हो हर संख्या अपने आप में कितनी होती है गाइस, 100% होती है। तो साफ साफ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, समझना बात को। क्वेश्चन वो साफ साफ में बोल रहा है कि 84% 105 है, तो हमारे हिसाब से 84 है, क्वेश्चन हिसाब से कितना है 5, 105। तो 105 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 84 को रिप्रेजेंट करेगा ना। 84% किसके बराबर है, 105 के बराबर है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 100 की मल्टीप्लाई। अब यही मान लो 84 105 के बराबर है, वो पूछ रहा है क्या संख्या क्या है, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100 होती है, तो 100 की मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व आउट कर लो।
सोल्व आउट करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 4 पंजे 20, 25 टाइम्स और 21 पंजे होता है 105 और 25 पंजे कितना होता है 125। तो इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आपके पास इसके ऑप्शन भी हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोट कीजिए। दो गाइस, एक तरीका तो ये है, आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके कर सकते हो। अब आप कहोगे सर अभी तो आप किस तरीके से बता रहे थे, वो भी तरीका सेम है वो भी तरीका सेम है। अब समझो इसको क्या, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो। अब 84% इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो 84% मतलब 100 का डिवाइड 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कैंसिल आउट करोगे 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई गाइस 21/25। मतलब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू है कितनी 25, लेकिन वो बोल रहा है कि किसी संख्या का 84%। अब आप जान रहे हो कि 25 का 84% कितना होगा, 21 ही तो हुआ। उसके हिसाब से करके दिखा रहा हूं, जो फ्रैक्शन से मैं करके दिखा रहा था इससे पहले क्वेश्चन वाले। तो 25 का एक 84% क्या हो 21, क्यों मैंने आपको बताया ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसका रिजल्ट जो होता है वो ये होता है ऊपर वाला। तो 25 का 84% आप निकालोगे तो कितना हो 21। तो हमारे हिसाब से क्या है 21 है, क्वेश्चन हिसाब से कितना बोला है 105। तो 105 किसको रिप्रेजेंट करेगा गाइस 21 को करेगा। जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई, क्या पूछा उसने संख्या क्या, तो संख्या कितनी है गाइस 25 है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। 21 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट और 25 पंजे कितने होते हैं 125। इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो गया 125। तो इन वाली क्वेश्चन को आप ऐसे भी डील कर सकते हो। लेकिन गाइस मैंने इसे 100% से क्यों किया, क्योंकि गाइस जो फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो आप फ्रैक्शन से कर लो, जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। लेकिन अब डायरेक्टली ऐसी वैल्यू आ रही है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो ना, 84 105 के बराबर 100% वैल्यू निकाल दो। सपोज करो वो ये बोलता, सपोज करो क्वेश्चन क्या बोलता वो कि वो बोलता कि 20% 6 है, किसी संख्या का 20% 6 है, तो पूछता संख्या क्या है। तो उसको दो तरीके करने के होते हैं। एक तरीका तो ये होता है 20% 6 के बराबर है, तो 6 20% के बराबर 20 के बराबर है, तो पूछता संख्या क्या है, तो संख्या तो 100% होगी ना। तो 20 से 5 बार और 6 पंजे 30। एक तरीका तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका आप ये भी आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दे सकते हो। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 का 20% क्या हो 1, तो 1 किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो 6 1 के बराबर है। जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई कैसे पूछा उसने, संख्या क्या, संख्या वाले 5 की मल्टीप्लाई 6 पंजे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये डायरेक्टली अगर वो ऐसी वैल्यू देता ना तो आप हमारा सीधे 100 पे कैलकुलेट करके कर सकते हो। लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू देता है तो आपको फ्रैक्शन तरीके से ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूं 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 42 है, वो छोड़ो। अब आप इसको अगर 100 पे काउंट करोगे तो गाइस आपको दिक्कत होगी। तो इससे आप फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से ही करना भाई। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, तो 6 का 1 मतलब 1 किसके बराबर है 42 के बराबर है, तो 6 किसके बराबर है 6 की मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को डील को अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया कि 100 पे कब काउंट करते हैं और परसेंट और फ्रैक्शन पे कब काउंट करते हैं। आप दोनों तरीका लगा सकते हो, दोनों तरीके से आंसर इजीली आ जाता है। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसी वैल्यू दे 20% या 84%, तो अब से आप 100 पे काउंट करके कर सकते हो। और जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे तो आप फ्रैक्शन निकाल के इस तरीके काउंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, नोट कीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 40% 120 है, किसी संख्या का 40% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है। किस संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना है। तो उस वाले क्वेश्चन को देख लो, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 20, 120, 480, 360। पहले कोशिश करना गाइस स्वयं करने की इस वाले क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा, आप अच्छी तरह देख लेना। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 40% 120 है, तो डायरेक्टली देखो मैंने आपको कंसेप्ट अच्छी तरह बता दिया है। अब इन वाले क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में आंसर देना है। अब आप अच्छी तरह समझ रहे हो। अब मैं इसको थोड़ा विद इन सेकंडों में आंसर देने की कोशिश करता हूं, आपको भी समझाता हूं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन क्या, किसी संख्या का 40% 120 है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ना 120 किसके बराबर है गाइस 40 के बराबर, सही है। तो उस संख्या का 120% क्या है, मतलब 120 की वैल्यू पूछी है उसने, सही है ना, सही है। वो सबसे बोल रहा है कि संख्या का 120 40 के बराबर है, तो 120 ओरिजिनल वैल्यू, हमारी वैल्यू 40 के, हमारी वैल्यू 40 है भाई, 40% 120 के बराबर है, 120% पूछा है,
ठीक है ना, ठीक है। तो 40 120 के बराबर है, 120 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 4 से कितने करोगे 3 टाइम्स, और 12 कितने होते हैं 36, और 0 यदि तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 360। तो कितनी जल्दी आंसर आ गया विद इन सेकंडों में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो 360 हो गया, ऑप्शन है आपका डी। तो 360 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिश करना पहले इस वाले क्वेश्चन को स्वयं लगाने की, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। आप चाहो तो बेसिक लगा सकते हो गाइस, लेकिन मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। समझना बात, क्वेश्चन को समझो। कौन सी संख्या 100 के 90%, अब गाइस आप जानते हो 100 का 90% क्या होगा, 90 ही तो होगा। 100 के 90% से 40% कम है। अब 90 को 40% कम कर दो तो 60% ही, तो 60% की वैल्यू तो निकालनी है। 90 को 40% कम कर दो तो 60% की वैल्यू तो निकालनी है। परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 9 6 54, तो 54 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी, और डी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। सही नहीं सही है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों कर दिया, देखो बात को समझने की कोशिश करना। जैसे 100, जैसे कोई संख्या ले लो, 2 से ले ली, आप इसे 10% बढ़ाना है, समझना बात को, 10% बढ़ाना है। तो गाइस अगर मैं बोलता इसको 200 को 10 बढ़ा दो, तो आप डायरेक्टली लिख देते, क्या लिख देते 210 लिख देते। लेकिन मैं बोलूं इसको 10% बढ़ा दो, तो गाइस पहले आप क्या करोगे, इसका 10% देखोगे, 10% होता कितना है। तो भाई 200 को 200 का 10% होता है 20, तो 20 से इसमें बढ़ाओगे तो गाइस कितना हो जाएगा 220। ये कैसे हुआ, 20 कैसे हुआ, आप देखो 200 का 10%, ऐसी तो देखो गाइस, परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, तो आप जानोगे कितना हो गया 20, मतलब 200 में 20 जोड़ दोगे तो 220। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप डायरेक्टली भी कर सकते हो भाई, 200 को बढ़ाना है कितना 10% बढ़ाना है, तो सीधे हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। जब 10% बढ़ जाएगी गाइस तो कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी ना, तो डायरेक्टली आप 110% निकाल सकते हो। इसमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, पहले 10% देखना पड़ेगा परसेंट, फिर जोड़ना या घटाना पड़ेगा। इसे आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, 200 को 10% बढ़ाना है तो 110% डायरेक्टली निकाल दो ना, बात सही है ना, सही है। परसेंट हटाओ तो 100 का डिवाइड, तो कितना हो गया 220। सपोज चलो वो बोलता कि 90 को 20%, 90 का 20% घटा दो, तो एक तरीका तो ये है 90 का 20% देखते, तो 90 का पहले 20% देख लें, होता कितना भाई, ऐसे तो लोगों परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, 9 दूनी 18, तो 90 में जब 18 माइनस करोगे तो बोल रहा है ना 90 का 20% घटाइए, तो 90 का 20% कितना होता है 18 होता है, तो 90 में जब 18 माइनस करोगे गाइस तो कितना बचेगा भाई, 90 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 70, तो कितना हो गया 72, ठीक है ना, ठीक है। तो 90 का में जब 18 घटाओगे तो 72, तो आपने 2 स्टेप करने पड़े, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा। जैसे आप डायरेक्टली कैसे करोगे समझो, आपको साफ साफ बोल रहा है 90 को 20% घटाना है, तो 90 को 20% घटाओगे गाइस तो सीधे 90 को जब 20% घटा देंगे, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, जब 20% घट जाएगी तो कितनी परसेंट रह जाएगी, ये 80% रह जाएगी, तो डायरेक्टली हम इसे 80% कर देना। अब दो गाइस मैं परसेंटेज बार बार नहीं लगाऊंगा, परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, बात खत्म, 2 जीरो कैंसिल, 9 8 72, तो यहां से भी 2 आंसर आ गया, नोट कीजिए। तो गाइस चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर, क्योंकि गाइस आप जानते हो क्वेश्चन को जितने लगाओगे उतना कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, एक सेकेंड, स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का a% 49 है तो ए किसके बराबर है। क्वेश्चन सबसे बोल रहा है यदि ए का a% 49 है तो ए किसके बराबर है। ऑप्शन दे रखे हैं 4900, 700, 70 या 15। समझो इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझो, साफ साफ बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, यदि ए का a%, जैसा बोलते हैं वैसा करते जाओ, ए का मतलब मल्टीप्लाई a%, कितना बोल रहा है वो 49 है। अब दो गाइस ये आपको परसेंट लगाना नहीं है, ए परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, डायरेक्टली ऐसे लिखे करो। आप जानते हो ए का ए से मल्टीप्लाई हुई तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा 4900, सही है। तो ए किसके बराबर होगा गाइस,
49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 100 किसका होता है, 10 का होता है, तो एक किसके बराबर होगा, 70 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है सी। सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, x 25% ज्यादा है y से, तो y कितने प्रतिशत कम है x से। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत आते हैं एग्जाम में। साफ साफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x 25% ज्यादा है y से, मतलब x लिख लो और y लिख लो। मैं दो तरीके बताऊंगा इसको करने के, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके स्मार्ट मेथड होंगे, दोनों से आप बड़े आंसर दे सकते हो। दो तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके जरूरी हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो और दोनों स्मार्ट मेथड होंगे, तो मैं बेसिक अब नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, बेसिक से नहीं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इज 25% मोर देन y, मतलब x 25% ज्यादा है y से। सपोज करो अगर y को मैं 100 मान लूं, तो इसका 25% क्या होगा, 25 होगा, तो ये x कितना होगा, 125 होगा। 100 क्यों मानना है कि 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितना परसेंट देखो उतना ही होता है। 100 का 25% 25 होता है, 100 का 2.5% 2.5 होगा, 100 का कोई सा परसेंट निकाल लो, 100 का 128% कितना होगा, 128 होगा, 100 का 1% क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है ना। अब भी 100 मानो, तो बाई को मान लिया 100, क्यों बाई से कंपेयरिंग करा रहा है, तो साफ साफ बोल रहा है एक्स बाई से 25% ज्यादा है, तो वाई अगर 100 है तो एक्स कितना हो गया, 125 हो गया ना। तो अब बोल क्या रहा है, तो y कितने प्रतिशत कम है x से। अब y कितने प्रतिशत कम है x से। अब दोनों वाली लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, तो यहां पर ही स्टूडेंट गलती कर देता है। देखो y कितना है 100, x कितना है 125, तो ये बता, अब वो पूछ रहा है y x से कितना परसेंट कम है, तो कितना, पहले देखो कितना कम है, ये 125 और ये 100, तो कितना कम है, 25 कम है, तो 25 को लिखो ऊपर। अब कंपेयरिंग किससे करवा रहा है, कंपेयरिंग करवा रहा है एक्स से, जिससे कंपेयरिंग करवा रहा है उसकी वैल्यू को निकलेंगे नीचे। परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, 100 ही मल्टीप्लाई, ये रहा। वो पूछ रहा है वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, जिससे कंपेयरिंग करवा उसको वैल्यू को रखेंगे नीचे। तो ऐसे आप सोल्व आउट करोगे तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 से कैंसिल आउट करोगे 100 को, तो कितनी बार बनेगा, 20 बार, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 20%। तो साफ साफ आंसर ये हो जाएगा कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, 20%, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं कि नीचे वैल्यू क्या लिखें। दो ध्यान रखना गाइस, दो तरीके हैं नीचे वैल्यू को रखने के। एक तरीका तो ये, अब वो बोल रहा था ना वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, तो एक्स से बोल रहा था तो एक्स की वैल्यू नीचे रहेगी। अब सपोज करो उसने अभी ये क्वेश्चन बोला था, अभी सपोज करो वो क्वेश्चन पूछ लेता एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है, तो 25 ज्यादा। अब बाई से पूछ रहा है, तो बाई को नीचे रख दो, बाई की वैल्यू कितनी है, 100, परसेंट के लिए करेंगे 100, तो आप जान लो कितना आ जाएगा, 25%। और क्वेश्चन बोल भी रहा है एक्स बाई से 25% ज्यादा है, जो कि निकल गया। तो ध्यान रखना, जिससे कंपेयरिंग कराएगा उस वैल्यू को नीचे रखते हैं। अब एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, जैसे आप जान रहे हो कि एक्स बाई, एक्स की वैल्यू आप जानते हो 125 है, वाई की वैल्यू आपने 100 मानी है, ये इनमें अंतर कितने का, 25 का है, तो ऊपर वैल्यू तो 25 आएगी। अब नीचे वैल्यू कौन सी आएगी, तो ध्यान रखना, जब कभी कम वाली बात आए तो ज्यादा वाली वैल्यू नीचे आएगी, जब कभी ज्यादा वाली वैल्यू वाली बात आए तो कम वाली वैल्यू आएगी। पर ये तरीका समझ लो, मतलब ये कंसेप्ट पूरा अच्छी से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये चीज को माइंड में डाल लो, जब वो कम वाली बात करे तो ज्यादा वाली वैल्यू को नीचे रख दो। कोई भाई कम कौन सी वैल्यू में कम करोगे, ज्यादा वैल्यू में तो कम करोगे, और ज्यादा कौन सी वैल्यू में करोगे, कम वाली वैल्यू में तो ज्यादा करोगे। तो ये सबसे बोल रहा था बाई एक्स से कितने परसेंट कम है, तो कम वाली वैल्यू बात आ रही है ना, तो कम वाली वैल्यू, तो ज्यादा वाली वैल्यू देखनी है, तो ज्यादा वाली वैल्यू ये है ना 125, तो 125 लिख दो नीचे, और परसेंट मतलब 100, इसे सॉल्व आउट करो तो कितना आ जाएगा, 20%। बात सही नहीं सही है। अभी तो उस तरीके देख लो, अगर वो पूछ लेता एक्स बाई से कितने परसेंट ज्यादा है, तो दो है तो 25 का अंतर, 25 तो ऊपर ही आएगा। अब नीचे क्या आएगा, अब दो यहाँ पर ज्यादा वाली बात आई है ना, एक तरीका तो ये आप कंपेयरिंग वाली वैल्यू नीचे रख दो, और एक तरीका ये ज्यादा वाली वैल्यू वाली बात आई है ना, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी, कम वाली वैल्यू को तो ज्यादा करोगे, तो कम वाली वैल्यू को कौन सी, 125 है, 100 है ना, परसेंट के लिए करेंगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25%। बात सही नहीं सही है। ये एक तरीका है जो कि मैंने आपको स्मार्ट मेथड समझा दिया।
और उसका पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह समझा दिया। अब देखो इन वाले क्वेश्चन को, थोड़ा दिक्कत आ रही है क्या, एक सेकंड। तो गाइस इसका सेकंड तरीका क्या है ये समझना। ये तो तरीका था इसका फर्स्ट। अब सेकंड तरीका क्या है, एक्स लिख लिया, वाई ये रहा, सही है। अब वो बोल क्या रहा है कि एक्स वाई से 25% अधिक है, तो मेन चीज आप फ्रैक्शन से करो। दो ये तरीका था आपका जो हमारा सीधे आप 100 पे काउंट करके कर रहे थे। अब ये आपका फ्रैक्शन तरीका, या आप बोल सकते हो रेशियो तरीका जो अनुपात वाला होता है। तो आप फ्रैक्शन से करो, तो 25% बोला उसने, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/4। मतलब सबसे बोला एक्स वाई से 25% अधिक है, तो जिससे बोल रहा है तो वो वैल्यू उसकी होगी, तो वाई से, तो वाई की वैल्यू अगर 4 है तो उससे 25% की वैल्यू क्या होती है 1, 4 की 25% क्या होगी 1, तो 4 से 1 अधिक होगा तो कितना होगी गाइस, इसकी वैल्यू 5 होगी। वाई की वैल्यू 4 है तो इसका 25% होता है 1, तो 4 से 1 अधिक हो जाएगी, तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई, 1 कम है। कम वाली बात आई है ना, तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे आएगी, परसेंट मतलब 100 का डिवाइड, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 20 बार कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ गया 20%। तो एक तरीका आपका ये है जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन मेथड है, और मैं इसको ही प्रेफर करता हूं। तो ध्यान रखना, ये जब 40%, 20%, 30% लिख दे रहे हो तो उसमें तो आप लिख दोगे, एक को 100 मान लोगे, एक को मान कभी 70 लिख दोगे, कभी 120 लिख दोगे, लेकिन जब फ्रैक्शन में आ गया ना तो आपको दिक्कत होगी। अगर वो बोल दिया 16 से ही 2/3% कम है या ज्यादा है, तो वहां पर आपको क्या हुआ, वहां पर 100 को जोड़ने में और 100 से घटाने में उस वैल्यू को दिक्कत आई। तो आप इसको प्रेफर करना, ये मेथड, इस तरीके से आपको इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, नोट कीजिए। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत कितने हैं। देखिए बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो उस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, तो देखो जो अर्जित करता है उसे ऊपर रखेंगे 25 में से, आउट ऑफ 25 में से 8 अंक अर्जित करता है। आप जानते हो कि एग्जाम में ऐसे ही नंबर मिलते थे आपको टेस्ट भी होता था तो ऐसे नंबर देती थी टीचर्स कि नीचे वाली वैल्यू जो जितने में से देते थे उसकी वैल्यू को ऊपर नीचे रखते थे, और जो आपके अंक आते थे वो ऊपर रखते थे। अब ये क्या, ये तो अंक आ गए, 25 में से 8 नंबर आ गए आपके। अब वो पूछा है इसी को परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं गाइस, 100 की मल्टीप्लाई, ये लो बदल गया 25। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, 25 से कैंसिल आउट करोगे 100 को 4 बार, और 8 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना का 32, तो 32% इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन गाइस मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कराने की, चाहे वो सीजीएल में आया हो, चाहे वो एनटीपीसी में आया हो, चाहे ग्रुप डी में आया हो, चाहे सीएचएसएल में आया हो, सारे क्वेश्चनों को लेके आऊंगा, चाहे वो पुलिस में आया हो, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 32 है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ये सीजीएल 2017 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो ये है, इसका बेसिक से कर लो, बेसिक से आप कर लेना, बेसिक के लिए मैं तो आपको वो बना दे रहा हूं एक माने आपको दो बेसिक से कैसे करोगे इसे, बेसिक देख लो इसका, बेसिक आप करते रहना, लेकिन आपको बता देता हूं बेसिक कैसा होगा इसका। वो साफ साफ बोल रहा है किसी संख्या का 32%, जैसे संख्या मान ली गाइस आपने एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 32%, ठीक है ना, एक्स का 32% उसी संख्या के मतलब एक्स के 17% से 120 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 120, ठीक है ना। संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये बेसिक है। लेकिन मैंने आपको बताया मैं बेसिक से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, मैं कोई ट्रिक भी नहीं बताऊंगा, ना कोई फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपका आंसर दूंगा विद इन सेकंडों में कॉन्सेप्ट से, बात को समझना। अब इसको हमारा वाला तरीका क्या है समझना,
इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करना है समझ लो। ये आपका बेसिक है, आप बेसिक लगाना चाहो तो लगा लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। बात को समझना, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। मैंने मान लिया वो संख्या मान लेता हूं 100। बात को समझना, वो संख्या मान लो भाई 100, क्योंकि 100 का जितना परसेंट उतना ही होता है, तो 100 का 32% कितना होगा, 32 ही होगा। 100 का 17% कितना होगा, 17 ही होगा। तो ये कितना अधिक है, 32 17 से कितना अधिक है, 15 अधिक है ना भाई। 32 17 से कितना अधिक है, 15 अधिक है ना। मैं चाहूं तो यूनिट करके करा सकता हूँ, यूनिट से थोड़ा लेंथी हो जाता है, एक दो लाइन क्यों लिखे, हमें डायरेक्टली आंसर दे रहा है ना। तो 100 का 32% 32 होता है, 100 का 17% 17 होता है। 32 17 से कितना अधिक है हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से 32 17 से अधिक है 15। सही है, सही है। 32 17 से कितना अधिक है, 15। क्वेश्चन हिसाब से कितना अधिक है, क्वेश्चन हिसाब से बोला है 120 अधिक है। तो 120 इसकी ओरिजिनल वैल्यू उसको ऊपर रखना, अपनी वैल्यू नीचे रखना, कि अपनी वैल्यू जोड़ा वाली वैल्यू उसको नीचे रख देना। तो 120 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई। क्या पूछा उसने, बस संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या तो 100 थी ना, 100 मानिए ना अपने, संख्या तो 100 है ना, इसे सोल्व आउट कर लो। 15 चौक 60 होते हैं, 15 8 120, और 8 की मल्टीप्लाई इससे करो तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 800। तो 800 इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है डी। तो डी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का, नोट कीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे जितने वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस कमेंट्स अवश्य करना, कमेंट्स अवश्य करो, हर लेक्चर के बाद आप कमेंट्स अवश्य करो। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।